शीश, क्या बॉडी लग रहा है भाई। इसी के साथ आज का वीडियो चालू करते हैं, क्योंकि करंटली मैं किन चीज़ों में प्रोग्रेस बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एंड ऑब्वियसली बॉडी देख सकते हो, अभी फिजिक फोकस्ड है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लाइफ में चल रही हैं एंड बहुत सारे शिट है उसके अराउंड। और तुम लोग को इससे कुछ ना कुछ एक सीखने के लिए चीज़ मिल सकता है कि अगर तुम किसी भी वर्क रिलेटेड सीजन में जा रहे हो या फिर तुम्हारा भाई प्रायोरिटी चेंज हो रहा है किसी चीज़ के रिगार्ड्स में, तो वहाँ पे तुम अपना एक्शन टास्क कैसे उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, कैसे उस सीज़न के हिसाब से, उस थीम के हिसाब से चेंज कर सकते हो। क्योंकि करेंटली भाई, अभी तुमने फिजिक देखा ही, मेरा अभी करेंटली जिम फोकस चल रहा है, ट्रेनिंग सेशंस एंड उसके अराउंड हर एक चीज़। क्योंकि जब तुम ईट करोगे थोड़ा ज़्यादा तो तुम्हारा ब्रेन फॉग बढ़ेगा, ब्रेन फॉग बढ़ेगा तो तुमको स्लीप भी वैसा ही लेना पड़ेगा। स्लीप जब तुम अच्छे से लोगे रिकवरी के लिए, तुम्हारा ब्रेन फॉग बढ़ेगा तो तुम किसी और चीज़ों में फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये चीज़ कई लोग समझते नहीं है। कई लोग को लगता है भाई वो एक तरीके से बॉडी भी बना लेंगे, वो लोग अपने स्टडीज़ में भी फोकस कर लेंगे, वो अपने हर एक सोशल लाइफ में अपना मैक्सिमम देंगे और इस तरीके से वो हर चीज़ में लाइक लीनियर प्रोग्रेस बनाते रहेंगे। लेकिन ऐसे कोई भी आदमी जो टॉप 1% लीग पे बैठा है, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये फिजिक जो है, ये मेरा देख सकते हो, ये कैसे भी टॉप 1% में आ रहा है, क्योंकि मैं अभी जस्ट 2 साल से ही जिम में ट्रेन कर रहा हूँ। ट्रेनिंग करते मेरे को 4 साल हो गया एंड मसल मास बिल्ड हो रहा था, लेकिन डाइट अभी तक पूरी तरीके से ऑप्टिमल नहीं है। मेरा स्लीप रिकवरी ये पूरी तरीके से अच्छा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे वर्क सीजन है उसमें मैं अपना स्लीप स्लैक ऑफ कर दे रहा था। एंड ये सारी चीज़ें हैं लाइफ के अराउंड, लेकिन तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो कि, एक मिनट, हाँ, तो अगर तुम किसी एक सीज़न में फ़ोकस कर रहे हो अपने लाइफ के, तो वहाँ पे तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस होंगी। वहाँ पे तुमको एक चीज़ अपना रोक के रखना पड़ेगा वहाँ पे। मतलब अगर मान लो तुमको बॉडी में गेन्स बनाने हैं, तुमको अपना सोशल लाइफ, अपना वर्क, अपना स्टडीज़, तुम जो भी कर रहे हो उसको एक थोड़ा-सा मेंटेनेंस लेवल पे बना के रखना होता है, जो कि 80-20 रूल्स होता है। 20% ऑफ द अगर मेन एक्शन तुम करोगे तो वहाँ पे तुम उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि एक्सपोनेंशियल गेन होगा हर एक चीज़ में, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर तुम एक चीज़ में भाई अपना पूरा एनर्जी देते हो, तो वो तुम्हारा डे पूरी तरीके से ले जाता है। अगर तुमको जिम में फ़ोकस करना है, तो जिम सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि वर्कआउट कर रहे हो एकदम इंटेंस, जिम में जाके 2 घंटे, ये बहुत सही है भाई, लोग कर लेते हैं। लेकिन उसके अराउंड फिर तुमको ईट करना पड़ेगा। वर्कआउट के अराउंड तुमको प्री वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट मील, वहाँ पे कार्ब्स कैसे मैनेज करना है, प्रोटीन कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। वहाँ पे तुम बहुत सारे अपने फैक्टर्स है, जिसमें स्लीप आता है, स्ट्रेस आता है, ये सब चीज़ों को रेगुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि तुम वर्क का स्ट्रेस नहीं ले सकते भाई, तुम समझ रहे हो। अगर तुम वर्क का स्ट्रेस लोगे तो यहाँ पे तुम्हारे बॉडी के ऊपर वो असर दिखेगा। और अगर तुमको एक्सपोनेंशियल गेन चाहिए, तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियली वहाँ पे स्ट्रेस और स्लीप अगर तुम अच्छे तरीके से नहीं इनपुट दे रहे हो, तो वो तुमको बॉडी में वैसा गेन ला के नहीं देगा। अगर तुमको टॉप 1% पीपल में जाना है, तो हर एक चीज़ डिमांड करता है। और ऐसा तुमने टॉप अचीवर्स के साथ देखा ही होगा, वो लोग भाई अपना लाइफ पूरी पूरी तरीके से एक गोल के पीछे, एक पर्पस के पीछे डेडिकेट करके रखते हैं। एंड तुम सोच रहे हो कि भाई तुम ये भी कर लोगे, वो भी कर लोगे। एंड अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ अपना करंट एक्सपीरियंस। एक दोस्त है मेरा, स्कूल फ्रेंड है, 2 साल पूरी तरीके से कैलिस्थेनिक्स में फोकस किया, पूरी तरीके से बॉडी बिल्डिंग में फोकस किया। अब मैं थोड़ा सा कैलिस्थेनिक्स में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो मैं हैंड स्टैंड्स अब होल्ड करने का चालू कर रहा हूँ, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। एंड अभी तक वो हैंड स्टैंड पूरी तरीके से मेरा अनलॉक नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ पे वो 1 आर्म हैंड स्टैंड प्लैंच, क्लीन फॉर्म 2 साल के अंदर प्लैंच अचीव कर चुका है। क्योंकि वहाँ पे उसका कंसिस्टेंसी, उसका डायरेक्शन ही वही था। मेरा डायरेक्शन था मेरे को फिजिक बनाना है, मेरे को मसल मास बनाना है, तो बॉडी इसलिए इस चीज़ की तरफ फोकस किया, ना कि कैलिस्थेनिक्स पे फोकस किया, एथलेटिसिज्म में फोकस किया। भाई मेरा मोबिलिटी पूरी तरीके से फक्ड है, अच्छे से मैं पूरी तरीके से मोबिलाइज नहीं हूँ, समझो तो। बॉडी थोड़ा सा स्टिफनेस आ रहा है, कई सारे पार्ट्स में इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे देख सकते हो एक शोल्डर ऊपर दिख रहा हो, एक शोल्डर नीचे दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द जर्नी है, जो कि स्लोली स्लोली बिल्ड अप होती है।
तुम्हारे एक डिजायर्ड गोल की तरफ। लेकिन अगर तुम हर एक चीज को साइमल्टेनियसली कर लोगे, सोचोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुमको एक चीज पे अपना और इन देना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 3 गोल 4 गोल तुम नहीं रख सकते, रख सकते हो, लेकिन वहां पे तुम सिर्फ उसको मेंटेनेंस लेवल तक ही पुश कर पाओगे कई सारी चीजों को। वहां पे तुम, अगर तुम 3 गोल रख रहे हो, तो वहां पे 2 गोल फालतू है, ये तुमको भी पता होना चाहिए। अगर तुमको ये पता नहीं है और तुम सोच रहे हो कि तीनों गोल मैं साइमल्टेनियसली अचीव कर लूंगा, तो तुम एक नंबर के स्टूपिड आदमी हो। क्योंकि ये सच्चाई है भाई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल कि तुम अपने स्टडीज में भी 100% दे रहे हो। क्योंकि अगर तुम 18 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद भाई तुमको फिजिक भी बनाना है जिसमें 2 घंटे तुम्हारे जिम पे चले गया, तो तुम्हारा स्लीप 8 घंटे तुम कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करोगे, ये चीज तुमको सोचने का जरूरत है। अगर तुम अभी स्टूडेंट हो, यहाँ पे कोई सा एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर अपने एग्जाम्स के अराउंड स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम बॉडी बिल्डिंग में अपना ऑल इन बिल्कुल भी नहीं दे सकते। यहाँ पे मेरा स्टडीज पूरी तरीके से सेक्रीफाइस हो चुका है, कॉलेज लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैं कोई भी चीज पे उस लेवल का एफर्ट नहीं दे पा रहा हूँ जितना मैं अपने फिजिक को बिल्ड करने पे दे पा रहा हूँ। मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, वो भी हाफ ऐस तरीके में बन रहा है, समझ रहे हो। कि यहाँ पे मेरे को अभी बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन जस्ट शेयरिंग द स्टोरी कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ लाइफ में और कैसे तुमको इससे हेल्प मिल सके। क्योंकि जर्नी शेयर करना यही मेरा मेन पॉइंट है। तो ये जर्नी मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपना एनर्जी पूरी तरीके से नहीं दे रहा हूँ। ये चीज़ तुमको समझने का ज़रूरत है। एंड ये सारी चीज़ें कई लोग कंसिडर नहीं करते हैं। वो लोग को लगता है कि वो एक अलग ही लेवल के बंदे हैं। अलग ही लेवल का बंदा था भाई। अगर तुमने ये वाला मीम देखा होगा तो ऑब्वियसली तुम सब ज़्यादा कनेक्टेड हो भाई। इंस्टाग्राम में पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया हूँ मैं। इंस्टाग्राम कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। क्रिएशन के लिए अगर पर्पसेस में देखें, तो मैं वहाँ पे कुछ अपलोड भी नहीं कर रहा हूँ अभी। क्योंकि मेजरली मेरा वैलिडेशन के लिए था। मेरे आसपास के लोग देखते थे, ये चीज़ें मेरे को समझ में आई और वैलिडेशन लेके मैं अपना ड्राइव भी कम कर रहा था। क्योंकि कई लोग वैलिडेशन कोर के थ्रू अपना बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, और अगर तुमको वो वैलिडेशन मिलते जाता है, तुम्हारा जो ड्राइव रहता है वो कम होते जाता है। ये चीज़ तुमको पता होगा तो, और अगर नहीं पता है तो कमेंट कर देना, ड्राइव करके एक डेडिकेटेड वीडियो मैं तुम लोग के लिए बना दूंगा। लेकिन अगर मैं वैलिडेशन भी सीख करते रहता तो मेरा फिजिक इस लेवल का ग्रो नहीं होता जिस लेवल का वो अभी हो रहा है। स्ट्रेंथ मार्कर्स पूरी तरीके से ऊपर जा रहे हैं, फिजिक में रिकवरी एकदम परफेक्ट है। मैं हर एक बार एकदम इंटेंस पुश कर पा रहा हूँ अपने सेशंस को। वहाँ पे फिजिक मेरा एकदम, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई स्टेरॉइड यूजर टाइप एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नेचुरल फिजिक है, स्लोली कंपाउंड हो रहा है विद टाइम। एंड ये बहुत हद तक इस साल के एंड में जस्ट इससे डबल फिजिक होगा। क्योंकि मैं एक मेजर बल्क सीजन में जाने वाला हूँ अभी। मेजर बल्क सीजन जिसमें मैं बहुत गंदा डर्टी बल्क करूंगा। डर्टी बल्क इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही लीन हो चुका हूँ। अगर तुमने देखा होगा तो स्टार्टिंग में, एक बार फिर दिखा देता हूँ तुमको। सो ये देखो भाई, स्किन देख पा रहे हो। अगर मैं इतना लीन हूँ, अब एकदम ये कंपटीशन रेडी पेपर थिन स्किन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इतना लीन हूँ तो मेरे को अब लीननेस से उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ गेंस नहीं मिलेगा। यह चीज़ मेरे को समझ में आ रही है। मैं थोड़ा सा कैप ऑफ कर रहा हूँ, कई दिनों पे सेशंस अच्छे नहीं जाते हैं, कुछ कार का इशू हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे सेशंस में उतना एनर्जी नहीं आ पाता है, स्ट्रेंथ वहाँ पे पुश नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मैं मेजर बल करूँगा तो स्ट्रेंथ के साथ मसल मास भी बहुत ज़्यादा ही बिल्ड होगा। और मेरे को 50 रेंज एस्केप करना है अब कैसे भी। ये मेरा मेन गोल है इस सीज़न के लिए। इस सीज़न के लिए मतलब जो अभी जस्ट सीज़न आने वाला है, जहाँ पे कंटेंट भी मैं बहुत लेवल में प्रोड्यूस करूँगा। क्योंकि मैं घर में रहूँगा, घर में रहूँगा तो जस्ट मेरा स्ट्रेस लेवल्स ऑटोमेटिकली डाउन जाता है। मैं स्लीप अपना प्रायोरिटाइज़ करूँगा, अपना बॉडी बिल्डिंग प्रायोरिटाइज़ करूँगा, और एक जो तीसरा चीज़ है वो है कंटेंट। कंटेंट को प्रायोरिटाइज़ करूँगा। तीसरा कैसे कर रहा हूँ भाई ऐसे उंगली मोड़ नहीं रहा था ऑब्वियसली। तो 3 चीज़ें मैं कंटेंट को भी एक रॉ फॉर्मेट में तुम्हारे साथ बहुत सारे इनसाइट्स शेयर करूँगा, और हो सके तो एक व्लॉग स्टाइल कंटेंट जहाँ पे मैं अपना ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कैसे मैं हर एक चीज़ को मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ उसके अराउंड, ये सारी चीज़ें तुमको ब्लॉग के थ्रू भी बताऊँगा। अगर मैं वो ब्लॉग बनाता हूँ तो तुम्हारे इस वीडियो के फॉलो अप में वो चीज़ सजेस्ट हो जाएगी अगर तुम बाद में देख रहे हो तो। या फिर तुम ब्लॉग देखना चाहते हो तो भाई जनरली जेनुअनली अगर तुम्हारे अलाइंड होगा तुमसे, यूनिवर्स दिखाना चाहेगा तुमको तो तुमको दिख जाएगा। सो ये चीज़ें कई लोग समझते नहीं हैं। एंड
इसलिए मैं अलाइन करूँगा तो पिछले मतलब इस सीज़न में बल्क में अलाइन करूँगा। एंड बल्क में अगर मैं अलाइन करूँगा तो मेरा वहाँ पे ब्रेन फॉग का लेवल तुम सोच पा रहे होगे। ब्रेन फॉग अगर तुमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया है तो 1 दिन 2 दिन फास्ट करके देखना। फास्ट करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि कार्ब्स जो है वो तुम्हारे ब्रेन को कितने लेवल में स्लो बनाते हैं। अगर तुम फास्ट करोगे उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि ब्रेन स्लो हो रहा है, और उसके बाद जब तुम वापस से कार्ब कंज्यूम करने चालू करोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई कितना गंदा स्पाइक था, तुम पूरी तरीके से ब्रेन फॉग में डूब चुके हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अराउंड एक ही टास्क जो मेजर गोल है वो है सिर्फ बल्क। उसके अराउंड मैं अपना जो एक स्प्रिंट के लिए मेजर टास्क था उसको भी मैं थोड़ा सा स्लैक ऑफ करूँगा। मैं बहुत सारी चीज़ों को एक लिमिट में पुश करके रखूँगा कि बहुत कम उसमें रिजल्ट मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन एक जो मेजर टास्क है उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा जो कि है बल्क। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो भाई मैं बल्क भी नहीं कर पाऊँगा, ना ही मैं दूसरी चीज़ों में प्रोग्रेस बना पाऊँगा। ये सारी चीज़ें होप से तुमको समझ में आ रही होगी। और एक स्किल जो मास्टरी है जिसमें अगर तुमको प्रो बनना है तो वहाँ पे पूरा एनर्जी जाता है। तुम जनरलिस्ट के टाइप काम कर सकते हो, ये सीजन्स रहते हैं, लेकिन अगर तुमको एक डेडिकेटेड गोल चाहिए तो वहाँ पे तुमको उस डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा उस डेडिकेटेड गोल को हासिल करने के लिए। एंड ये सारी चीज़ें तुमको समझ में आनी चाहिए। होप सो ये वीडियो तुमको हेल्प किया होगा। एंड करेंटली भाई फिजिक तो मेरा अच्छे से ग्रो हो ही रहा था, लेकिन इस बल्क सीजन के साथ यानी कि इस ईयर एंड तक फिजिक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। अगर तुमको इसके अपडेट्स चाहिए तो फॉलो करते रहो, ऑब्वियसली मैं अपडेट करूँगा ये तुमको। एंड होप सो ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा हो। अगर तुमको कुछ चीज़ों के बारे में डाउट हो तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन ओपन है। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना भाई, होप सो, क्योंकि मेरे भी ग्रोथ चाहिए। एंड ग्रोथ अगर मिलेगा तो मैं थोड़ा इंस्पायर रहूँगा तुम्हारे लिए ऐसा ही कंटेंट बनाने के लिए। सो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।